આગળ વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્લ્ડ યુથ સ્કિલ્સ ડેના પ્રસંગે મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ મિનિસ્ટ્રી આ કોન્ક્લેવમાં સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં વડાપ્રધાને યુવાનોને સ્કિલમાં પરિવર્તન જરૂરી અને આ સમયની માંગ છે તેમ જણાવ્યું હતું. અત્રે નોંધનીય છે કે નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ મિશનની આજે 5મી એનિવર્સરી છે. अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है. उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है. साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है. नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं. वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए. कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है. साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं. रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल. एक सफल व्यक्ति की ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी स्किल बढ़ाने का कोई भी मौका जाने न दे. इतना ही नहीं, मौका ढूंढता रहे. स्किल के प्रति अगर आप में आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है, एक रुकावट से महसूस होती है. एक प्रकार से वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को ही बोझ बना देता है और खुद के लिए नहीं, अपने स्वजनों के लिए भी बोझ बन जाता है. वहीं स्किल के प्रति आकर्षण जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है. स्किल सिर्फ रोजी रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है. जिंदगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जीत चाहिए, तो स्किल हमारे ड्राइविंग फोर्स बनती है, हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आती है, ऊर्जा का काम करती है. और उम्र कोई भी हो, चाहे युवावस्था हो या बुजुर्ग, अगर आप नई नई स्किल सीख रहे हैं तो जीवन के प्रति उत्साह कभी कम नहीं होगा. મુંબઈમાં આજે અને આવતીકાલે